अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बायो के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स के गैसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके लॉन्ग क्वेश्चंस हम देखेंगे और उनको अटैम्प्ट कर सकेंगे पेपर में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के बारे में डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके हम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आएगा चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4, जिसमें है रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चैप्टर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर 70। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि ये हमारा चैप्टर आ गया है और ये रिप्रोडक्शन, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वो ये है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। इसमें ये देखें बाइनरी फिशन टॉपिक है, ये आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं बताऊंगी। देन सेकंड आप ये देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अंदर जो है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ऑलमोस्ट आपके पेपर में आता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इस पर आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारा इस चैप्टर में से हमने जो प्रिपेयर करना है और जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेट करें बच्चों। हाँ जी, ये देखें जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली आपके पेपर में आता है। ठीक है, देन इसके बाद आपने देखना है ये कौन सा है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ जेमेट्स, मतलब कि इसमें ये आपने इसके सारे प्रिपेयर करने हैं। देन आपने देखना है ये रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें आपने करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने करना है, ये दोनों प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो लास्ट वन आपका होगा वो एड्स, अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। इट इज़ आल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में से मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया कि आपने कौन कौन सा लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपने तैयार करना है और आप अटैम्प्ट कर सकेंगे पेपर में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके साथ ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा जो चैप्टर है हम उसको प्रिपेयर करेंगे और करेंगे वो है नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो हम करेंगे वो करेंगे उसमें है हमारे 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन हमारे पास है फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे 138 पेज को। ठीक है, ये हमने 138 पेज ओपन कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कौन सा है, वो है आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जस्ट आपको ये भी आ सकता है कि स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इन दोनों को मिला के भी दिया जा सकता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको होगा बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दैन इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में आपने देख लेना कि इसमें आपका इसमें भी ये टॉपिक्स जो आ रहे हैं फर्मेंटेशन के, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमने प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से। हाँ जी, वो हमारा आ गया है, ये देखें पेज नंबर 144 में 144 में ये हमारे पास है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये करना है आपने। देन आपके पास आएगा अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी आपने प्रिपेयर कर लेना। और इसके बाद आपके पास जो इस चैप्टर में, ठीक है ऑलमोस्ट डन, इस चैप्टर को हमने
छोटा सा तो ये चैप्टर है और इसमें से हमने तकरीबन मैंने आपको पॉइंट आउट करवा दिए हैं कि जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और आते हैं और यही वाले आपने प्रिपेयर करने हैं। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आगे अब मैं आपका नेक्स्ट वाला बताऊंगी चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर रह गया, जो मैंने कहा था 6 चैप्टर्स का। जैसे कि मैंने किया था उसके लिए हमें कंटेंट पेज पे दोबारा जाना पड़ेगा। उसके लिए हम कंटेंट पेज दोबारा खोलेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने कितनी चैप्टर्स को अभी तक डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ को मिला के। 1 2 3 4 देन 5। अब हमारा लास्ट एक चैप्टर रह गया जो मैंने कहा था कि हम 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, वो है हमारा फार्माकोलॉजी, वो चैप्टर नंबर 18। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 18 के बारे में बताऊंगी कि इसमें से आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे वो भी आपके लॉन्ग में अटैम्प्ट होंगे। इसी तरह मैंने आपको जैसे बता दिया कि चैप्टर नंबर 18 इसमें भी हमारे 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम इस चैप्टर को ओपन करेंगे और इसमें से भी मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊंगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लें ताकि आप पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके लिए हम ओपन करेंगे 150 पेज नंबर। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये दिस वन, पेज नंबर 150 पर। ठीक है, और इसमें आपने पेज नंबर 18 से इसको 150 से लेके इसको आप प्रिपेयर करेंगे पेज नंबर 151 तक। ठीक है, और 150 पेज 1 तक आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बन रहा है वो किस पेज नंबर पे है, वो आप देखेंगे पेज नंबर 154 पर। ठीक है, ये जो ड्रग्स एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ये भी आप करेंगे। ये है पेज नंबर 154 पर। ठीक है, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन रहा है वो आपने देखना है, वो कौन सा बन रहा है, वो 155 पेज नंबर पर है। ठीक है, और 155 पेज नंबर पर सबसे लास्ट में आप आ जाएँ तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो है यहाँ पर 156 तक आपका जा रहा है। इसके बाद आपने देखना है कि आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो आपका बन रहा है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ये बन रहा है। ठीक है, ये वैक्सीन वाला, ये भी मोस्टली आपके पेपर्स में बार बार आता है। ये जो लास्ट 2 चैप्टर्स में से मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, ये मोस्टली थोड़े हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अटैम्प्ट करने हैं पेपर में और अच्छे तरीके से। इसी तरह ये देखें, कंटेंट पेज पे आ जाएं और इस तरह ही देख लें। मैंने आपको बताया है कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मोस्टली जो एक क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 11 और 13 में से बन के आता है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, वो आपका ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 और 14 से बनकर आता है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट जो क्वेश्चन दिया होता है आपको, उसका ए और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 17 और 18 से प्रिपेयर बन कर आता है। अगर आप ये चैप्टर्स को अच्छी तरह से 6 चैप्टर्स को पढ़ लें तो आप अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने आपको बताया है। अभी इसमें MCQ और शॉर्ट का मैंने आपको नहीं बताया। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है बता दूंगी कि किस तरह से आपने MCQs और शॉर्ट को क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, उन्होंने घबराना नहीं है और इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। हाँ जी, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। ठीक है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें आपको MCQs और उसके शॉर्ट का भी गैसेस इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और ठीक है, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।